जियाओ है, जल्दी से पी लो माँ। परेशानी क्या है? कबीले के नेता के बच्चे ने 3 दिनों में गंभीरता से कुछ भी नहीं खाया है। उसके पास केवल आधा कटोरी दलिया है। कृपया, ऐसा नहीं है कि मैं क्रूर हूँ, लेकिन कबीले में ज्यादा खाना नहीं है। एक मृत व्यक्ति की दयालुता जीवित व्यक्ति के वजन के बराबर नहीं हो सकती। तो कुलपिता का मतलब यह है कि हमारा परिवार खाने के लायक नहीं है। लिन चांगान, क्या आप नहीं जानते कि मेरी बहन की नाव को लात मारना अच्छी बात कही जाती है? फिर तुम अपनी माँ और अपनी बहन को हेफेंग पर्वत पर ले जाओ, जहाँ एक पक्षी भी नहीं गिरेगा। कल सुबह की चिंता मत करो। मुझे लगता है आज रात भेड़िए हमें छीन लेंगे। हम चांगान नहीं जा सकते। पहाड़ों में न पानी है, न भोजन और न सांप। तुम क्यों हंस रहे हो? पैट्रियार्क जियाओ की नजर खराब है। आप जो देख रहे हैं वह मौत का पहाड़ है। मैं जो देखता हूँ वह भोजन है। मैंने सुना है कि वह भूख के मारे पागल हो रहा है। ब्लैक विंड माउंटेन एक धान का कटोरा है। आज से लिन चांगान के परिवार को लिन परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। भविष्य में जीवन और मृत्यु का कुल से कोई लेना देना नहीं है। यदि आज तुम मुझे यह आधी कटोरी दलिया नहीं दोगे तो तुम मेरे परिवार से चावल का एक दाना भी नहीं ले पाओगे। चांगान, तुम अभी बहुत आवेगी थे। आइए वापस चलें और टीम लीडर से विनती करें। हो सकता है कि वह जियाओ से दूसरा कटोरा उठाने के लिए कहे बिना उसका दलिया का पहला कटोरा उठा सके। हम उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। भाई, क्या मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूँ? तुम इतने हल्के हो कि मैं इसे अपनी पीठ पर भी नहीं उठा सकता। मैं भविष्य में इससे कम नहीं खा सकता। तुम्हें अधिक खाना चाहिए, मोटा होना चाहिए और उन्हें इतना पेशाब पिलाना चाहिए कि उनकी मृत्यु हो जाए। वे गरीब नहीं हैं। वे गरीब नहीं हो सकते। गरीबी में जीना कठिन है। यह शहद है। वहां मत जाओ। मधुमक्खी के डंक से आपकी जान जा सकती है, इसलिए आप भाग नहीं सकते। यह सचमुच खाने योग्य है। माँ, यह मीठा है। इसे जल्दी खाओ। यदि तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें बाद में ऊर्जा न होने के लिए डांटूंगा। शहद का यह घोंसला न केवल खाया जा सकता है, बल्कि अनाज और नमक के बदले भी लिया जा सकता है। हम सचमुच पानी की तलाश में हैं। भाई शुई, क्या हमें मरना नहीं है? हम उनसे बेहतर जीवन जी सकते हैं। चांगान, क्या तुम्हें कुछ पता है? मेरे पिता ने एक बार कहा था कि जितना अधिक कोई सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि जीवित रहने का एक रास्ता है। माँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं भाई के साथ चलूंगा। अंकल, ये चीज तो सचमुच खाने लायक है। यदि आप इसे नहीं खा सकते तो आपको भूख लगेगी। आप उस टीम लीडर की गंध महसूस कर सकते हैं जो उनके बिना मरा नहीं होगा। मैं कल सुबह जाकर इसकी जांच करूंगा। अगर वास्तव में खाने के लिए कुछ है तो वे तीनों उसे रोक नहीं पाएंगे। ब्लैक विंड फॉर्मेशन ने खाद्य कीमतों में आसमान छू लिया है और जानबूझकर कीमतें कम की जाएंगी। कल सुबह एक नया मिशन खोला जाएगा। हम रास्ता तलाशने के लिए लोगों को भेजेंगे। खाना छुपाने पर ध्यान दे। अगरबत्ती को छुपाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कल अच्छा शो होगा। आप क्या करना चाहते हैं? माँ, हम कल खाना बदलने के लिए पहाड़ से नीचे जाएंगे। अगर कोई हमें इतने शहद से निशाना बनाता है तो हम उसे हमें निशाना बनाने देंगे। आज वे पहाड़ों में जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। कल मैं उन्हें हमारे कांगलियांग को वापस आते हुए देखने दूंगा। यह पहाड़ के नीचे जाने वाला है। यदि आप नीचे नहीं जाते हैं तो शहद केवल आपका मुंह चाट सकता है। अगर आप पहाड़ से नीचे जाएं तो शहद आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाई, मैं भी चलूंगा। मैं जानता हूं कि तकनीकी क्षेत्र में कैसे काम करना है। जियो झांगफेंग मेरा अनुसरण कर सकता है। मैं अभी भी जिंदा हूं। मैंने तुम्हें निराश किया। कल रात चांगान में जो हुआ वह जूली के लिए कठिन था। यदि आपको वास्तव में खाने के लिए कुछ मिलता है तो आपको जूली के साथ कुछ साझा करना चाहिए। जूली की शादी का संकेत कल अभी भी ठंडा नहीं है। यदि आप इसे खाना चाहते हैं तो इसे स्वयं खोजने के लिए पहाड़ों पर जाएं। ताओहुआंग से शहद बेचने वाले लोग पहाड़ों में इतने घने हैं कि वे मुश्किल से भूरे चावल के आधे बैग के लिए एक कैन का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि आप इतने बड़े डिब्बे के बदले केवल आधा बैग लेते हैं तो यह मेरे लिए बहुत कम है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो इसे स्वीकार करने का साहस करे तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। आपको नूडल्स कहां से मिले? मुझे दिखाओ यह कितना स्वादिष्ट है। छोटे भाई, क्या तुम इसे बेच सकते हो? मैं जानता हूं कौन इसे ऊंचे दाम पर बेचता है। आपको कामयाबी मिले। मैं तुम्हें 3 बोरी चावल दूंगा। मैं तुम्हें 4 बैग दूंगा और 1 बैग नमक डालूंगा। तुम पागल हो क्या? आपने लियू हेक्सन से जंगली चीजें लूटने की हिम्मत की? क्या आप सस्ते दामों पर स्टॉक करना चाहते हैं? यहां मत आओ। मैं बिजनेस कर रहा हूं। भाई, मेरे पास 4 बोरी चावल है और मैं केवल 1 कैन बेचता हूं। 6 बोरी चावल, 2 बोरी नमक, 1 मोटे कपड़े का टुकड़ा और 300 सिक्के।
मैं तुम्हें 8 बोरी चावल और आधा बोरी मैदा दूंगा। चल दर, यदि सौदा विफल हो जाता है तो मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए और इतना कुछ खरीद लेना चाहिए और चांगान जाना चाहिए। कुनबा अभी भी भूखा है। तो फिर जब आपने कल जियाओहे के दलिया के कटोरे पर लात मारी तो आपने यह क्यों नहीं कहा कि आप भूखे थे? यदि तुम्हारे पिता ने देख लिया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। वह कहेंगे कम सनसनीखेज और अधिक नाटक। क्या भाई एमआई आज कुछ गाढ़ा खा सकते हैं? यह गाढ़ा होना चाहिए। एक ग्राहक जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन उसे कुछ करना है और उसके पास भोजन लेने के लिए मेहमान आ रहे हैं। यदि आप एक बार दांव लगाते हैं तो वे आपको दूसरी बार लूटने का साहस करते हैं। भाई मुझे यह डालने दो। जब वे सीमा पार करते हैं तो आप सिगरेट जला लेते हैं। वह अभी भी जवान है। माँ, मैं जवान नहीं हूँ। उन्होंने मेरे हाथों पर पैर रखा और मेरा खाना चुराने की कोशिश की। आज रात इससे किसी को चोट नहीं पहुँचेगी, लेकिन इससे उन्हें तकलीफ होगी। हमें जो चाहिए वो ले लीजिए, फिर हम इसे कबीले के लिए वापस ले सकते हैं। 3 लोगों का परिवार कितना खा सकता है? मैं अपना पैर क्यों नहीं सौंप देता? आपकी आंखें दुखती क्यों हैं? यदि आप रात में पहाड़ पर जाते हैं तो गिरकर मरने से न डरें। चांगान, मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले में वापस ले जाने के लिए यहाँ हूँ। बोरा उठाओ, बकवास बंद करो और खाना सौंप दो। जो भी आगे आने की हिम्मत करेगा मैं उससे लड़ूंगा। लिन की पत्नी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पितृसत्ता के खिलाफ चाकू उठाने की? आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं जब आप मेरी बेटी की खातिरदारी कर रहे हैं और मेरे बेटे को मौत के पहाड़ पर धकेल रहे हैं? चीफ लिन तांगान, आप मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए पहचानता हूँ, खाना चुराने के कारण मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वहां ऊपर मत उड़ो नी जियाओ और आप पैसे खो देते हैं। मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं अपने भाई का छोटा अकाउंटेंट हूँ। आप कबीले के सदस्यों को मारने का साहस करते हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। लिन चांगान, गर्व मत करो। कबीले के बिना आप इस पर्वत की रक्षा नहीं कर सकते। यदि आप इसका बचाव नहीं कर सकते तो मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोबारा आने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें ढलान से नीचे लुढ़कने नहीं दूंगा। क्या आप डरते हैं? लेकिन वे इससे भी अधिक डरते हैं कि मैं गलत हूं। उन्हें डर है कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लोग इतने भूखे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे इस तरह हंसने से डर लगता है। शहद को केवल भोजन के बदले ही बदला जा सकता है। औषधीय सामग्रियों का उपयोग सड़कों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। शहद को भोजन के बदले भी लिया जा सकता है। दवा के लिए खुदाई का जोखिम क्यों? लियांग जीवित रहने का दूसरा रास्ता खोजने से पहले 1 दिन के लिए दवा ले सकता है। वह सांपों को डरा सकता है और सांपों को डरा सकता है। अब छोटे शिकारी के छोटे तंबू में रहने का समय आ गया है। मैंने अपने भाई को दिखाया कि सांप ठीक था और उसने हमें रात के खाने पर आमंत्रित नहीं किया। तियानमा मर्सीफुल पेगासस भोजन के बदले इतना भोजन ले सकता है। इस बार वह अन्न का आदान प्रदान नहीं करेंगे। आप पैसे के बदले जंगली सामान क्यों बेच रहे हैं? मैंने इसे तोड़ दिया और आपने इसे साफ नहीं किया। आपने मुझसे झूठ बोला। तुम क्या जानती हो, छोटी लड़की? मैंने कहा 3 टेल, यह सिर्फ 3 टेल है। फिर इसे मत बेचो। लिन चांगान, क्या आप नहीं जानते कि इस शहर में औषधीय सामग्री व्यवसाय को कैसे बढ़ावा दिया जाए? अंतिम निर्णय मेरा है। जिबे तियानमा विंटेज को पूरा करने की आवश्यकता है। जिसका दाम सबसे ज्यादा होगा उसे ही मिलेगा। क्या आप हमसे व्यापार चुराने का साहस कर रहे हैं? आपके दरवाजे पर काउंटी सरकार शब्द लिखा हुआ है। मुझे देखने दो। अच्छी दवा जिबेई टिम्मा कम से कम 20 साल पुरानी है और आपात स्थिति में जान बचा सकती है। इसे सर्वोच्च श्रेणी की श्रेणी में रखा जा सकता है। मेरे भाई ने इसे खोदा। इस मामले में मैं 10 लियांग का भुगतान करूंगा। हुलांग के 80 ताल। तुम एक बुरे नियम हो। जीवन रक्षक दवा को 3 टेलों में कुचल दिया जाता है। यह आप ही हैं जो एक बुरा नियम है। यदि आपके पास से कोई अच्छी दवा आती है तो कृपया उसे सीधे चिकित्सा केंद्र लिन चांगान को भेजें। शहर में सामान बेचने के बारे में सोचो भी मत, दुकानदार लियू।
जब आप यह कहते हैं तो क्या आपका चेहरा अब भी दुखता है? आपको इसे गर्म रखना होगा। बेया गुफा में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। यदि आप उसे बचाते हैं तो आप गठन में शामिल हो सकते हैं। यदि तुम उसका परित्याग कर दो तो वह 3 दिन में सन्मार्ग पर आ जाएगा। आप किसी को कहां बचाने जा रहे हैं? कौन नहीं जानता, लेकिन यह बहुत मूल्यवान होना चाहिए। गेबे क्लिफ इतना अंधेरा है कि पूल के सामने लोग अंधेरी जगह में छिपना पसंद करते हैं। उस जगह से खून की बदबू आ रही है। भाई, यहाँ कोई है जो अभी भी जीवित है। यदि आप आगे बढ़ते हैं और आप मौत के चाकू को सुरक्षित रूप से नहीं पकड़ सकते हैं और फिर भी लोगों को डराते हैं, तो आप इसे आजमा सकते हैं। माँ, चलो चलें। मदद के लिए भीख मांगना मानो मदद के लिए भीख मांग रहा हो। आप एक पहाड़ी आदमी की तरह नहीं दिखते और आप एक गरीब आदमी की तरह भी नहीं दिखते। तुम मुझे बचा लो, तुम्हें जो भी चाहिए, पहले मुझ पर एहसान करो। मेरे द्वारा कर्ज न चुकाने की चिंता मत करो। आप जैसे लोग आमतौर पर मरे हुए परेशान लोगों की तुलना में जीवित रहने के लायक अधिक होते हैं। उस आदमी हेंगे ने हाल ही में हेफेंग पर्वत से बहुत सारी अच्छी चीजें खो दी। वह बहुत अच्छे इंसान है। लिन चांगान की जीप तीखी और तेज है। हेफेंग टाउन में तबाही लाने के लिए उसे हेंगे के हाथों से निकलना होगा। कल मैं पहाड़ की तलहटी में जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि हेफेंग शान का भविष्य का नाम झाओ होगा। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता है, फिर उसे बताएं कि आप खजाने की खोज कर सकते हैं और लोगों को पहाड़ों में दफना सकते हैं। किसी ने पहाड़ की तलहटी में एक चिन्ह डाल दिया। मास्टर हेंग ने हेफेंग पर्वत को झाओ परिवार द्वारा प्रबंधित करने का आदेश दिया। जिसने भी लिंग हेंगे के शब्द दिए वह लिंग है। क्या आप वापस जाकर झाओ हाओशन को यह बताने की हिम्मत करते हैं कि वह उसका नहीं है? कोई मेरा खाना नहीं चुरा सकता। रुको, मास्टर हेंग तुम्हें जाने नहीं देंगे। आपने झाओ हेंग के साथ खिलवाड़ किया और उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। उसके पीछे कोई है और आपके पीछे कोई नहीं। आपके पास एक रहस्य है और मेरे पास एक रहस्य है, तो आइए एक दूसरे को अलग से न बताएं। दिलचस्प। उस लड़के मिस्टर हैंग ने कार्ड बांट दिए। एक भागता हुआ लड़का ब्लैक पीक माउंटेन पर जाने के लिए मेरे कार्ड की आलोचना करने का साहस करता है। आपके पिता की तलाश में लिन चांगन कौन है? योकोनो यही कह रहा है। आज से ब्लैक पीक माउंटेन का 70% माल मुझे दिया जाएगा। आप उन सभी को क्यों नहीं पकड़ लेते? बुढ़िया तुम्हें 30% छोड़ सकती है क्योंकि मैं दयालु हूँ। यदि आपका मुंह साफ है तो आप क्या कर सकते हैं? सीलिंग दस्तावेज और आधिकारिक मुहर के बारे में क्या? यह एक नियम है। यह तो सभी ने सुना है। उसके पास कोई कागजी कार्रवाई या आधिकारिक मुहर नहीं है। सिसी बैरेन माउंटेन ने पहाड़ की आग को मुझ पर हमला करने के लिए मजबूर किया। मेरी आंखें। यह दुखदायक है। आप कहते हैं कि आप नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अब कौन घुटने टेक रहा है? लिन चांगान, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो तुम कल ब्लैक विंड टाउन नहीं छोड़ पाओगे। 3 दिन बहुत लंबा है। मैं कल जाऊंगा। आप मुझसे अपने टूटे हुए कार्ड ले लेने और चले जाने की विनती करेंगे। आपने आज बहुत मजा किया, लेकिन झाओ हेंग हार नहीं मानेगा और मेरी भी हार मानने की योजना नहीं है। माँ, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें खड़े होने के लिए जगह तो मिलनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें पेंट का पंखा दे सकता हूँ। मुझे इसे शिन्या को किसे देना चाहिए? भाई, ये जगह बहुत डरावनी है।
उचित होने से डरो मत। शीघ्र शीघ्र शीघ्र। लिन चांगान ब्लैक विंड माउंटेन पर सबसे पहले लिन परिवार का कब्जा था। वह लिन परिवार के वंशज हैं। स्वाभाविक रूप से पहाड़ कबीले के नेता का होना चाहिए। वह अपने ही हाथों कट गया। उसे इतनी जल्दी भुला दिया गया। टूटे हुए संबंध, पहाड़ों पर वापसी। ताओ हुआंग लड़का भी एक पहाड़ी उपपत्नी होने का नाटक करने के योग्य है। काउंटी सरकारी कार्यालय के गेट पर कौन शोर मचा रहा है? जुआंगशु हेफेंग पर्वत को कई वर्षों से छोड़ दिया गया है। मेरा परिवार पानी इकट्ठा करने के लिए सड़कें खोलता है और बंजर भूमि और पहाड़ी आपदाओं को खोलने के लिए सिंहासन पर चढ़ना चाहता है। बाधाएं आने पर टैक्स बैंक को नियमानुसार टैक्स भी देना चाहिए। मुझे हिसाब अच्छी तरह याद है। मुझे वह याद है। मालिक, रिश्ता तोड़ना तो कुल में मामूली बात है। अब जब रिश्ता टूट गया है तो कबीला इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। शिये, मैं झाओकान हेफेंग पर्वत क्षेत्र में हमेशा से रहा हूं। झाओहेंग काउंटी के यमन गेट पर आप सरकार के लिए निर्णय लेते हैं। उन्हें चाय के लिए लाने में कौन उपद्रव कर रहा है? यदि 7 दिनों के भीतर कोई विवाद नहीं होता है तो डीड को आधिकारिक पर्वतीय डीड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मुझे इसका पछतावा भी होगा। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने कल एरगुई को और लात नहीं खाने दी। झाओहेंग ने अपनी छोटी लड़की के लेखांकन व्यवसाय को भी नहीं दबाया और उसकी सराहनीय सेवा के लिए जियो झांगफेंग की प्रशंसा की। यदि आप 7 दिन जीवित नहीं रह सकते तो आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि यह पर्वत वास्तव में हमें लौटाया जा सके, हमें अभी भी एक कदम आगे बढ़ना है। झाओहेंग कार्रवाई करेंगे। बेहतर होगा कि वह जल्दी करे। सिर्फ लियांग डोंगजियांग ही क्यों? गुफा में पूर्व राजवंश के 30 टन सैन्य राशन है। क्योंकि मैं उसके अपनी पूंछ दिखाने का इंतजार कर रहा हूं। यह कागज छुपाया जाना चाहिए। 7 दिनों के भीतर झाओहेंग और लिन देहाई समझ जाएंगे। फिर उन्हें झाओहेंग को छूने दे। मैं अब अपनी पूंछ नहीं छिपा सकता। क्या इसे यहाँ छिपाना सुरक्षित है? आइए देखें कि क्या हम आज झाओहेंग की जड़ें खोद सकते हैं। भाई, यहाँ तो एक गड्ढा है। गड्ढा ढहने वाला है। चिंता मत करो। मैं अंदर जा रहा हूं। तुम लोग बाहर नहीं सुन सकते। तुम मुझे अकेले नहीं उठा सकते। मैं बाहर समाचार रिकॉर्ड कर रहा हूं। जियो झांगफेंग को आज हाउसकीपर के रूप में पदोन्नत किया गया। आप क्या देखते हैं? 30 से अधिक सैन्य राशन, 30 महिलाओं के खाने पीने के लिए पर्याप्त। खाना तो मामूली बात है, लेकिन यामाजाकी होने का दिखावा करना बहुत बड़ी बात है। निजी शब्द और रणनीतियां झाओहेंग इस बार जीवित नहीं रहेंगी। जियान्याओं को तुरंत भेजें। चिंता मत करो। झाओहेंग को नहीं पता कि हम उसे ढूंढने के बाद उसे आपके दरवाजे पर भेज देंगे। आप दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। इसे दूर रखें। लियांग और अन्य लोगों ने वास्तव में लियांग को खोदा और बहुत तेजी से भागे। श्री हो, हेफेंग पर्वत में जितना भोजन है उतना ही है। हर इमारत में बैग है। इसे आज रात खाली कर दिया जाएगा। बेहतर होगा कि आप इसे सही पढ़ें। उफ, इसे रोक। ये बात तो और भी घातक है। एक टूटी हुई नोटबुक का मूल्य भोजन से भी अधिक है। वहां बाहर कौन है? आंखें, दोबारा धूम्रपान न करें। चलो बाहर चलें और एक एक करके बाहर निकलें। उसने वास्तव में इसे धारण किया। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मास्टर हेंग मेरे खाते की किताबें वापस ले आए हैं। मुझे लगा कि मैं किसी जाल में फंस गया हूं और यह चीज पहले से ही उपलब्ध है।
झाओ हेंग ने निजी तौर पर कहा कि खाता बही की गिनती की गई और झाओ हेंग को ले जाया गया। सी यान एन का मुकदमा शुरू होने से ठीक पहले लिन चांगान और झाओ हेंग ने चाकू नीचे रख दिया। निजी शोध मामले में यहां तक कि टूटी खाता बही वाले टैंक ट्रायल ने भी मुझे धोखा देने का साहस किया। तुमने जो लिया वह एक खाली खोल था। यहाँ की खाता बही वास्तव में झाओ सैन द्वारा ली गई थी। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपसे लियांग डोंग को बचाने के लिए किसने कहा? यह मिस्टर हेंग ही हैं जिन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। झाओ सैन, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। मेरे पीछे कोई है। मेरे पास भी लोग हैं। मेरे पिता हेफेंग जियानलिंग भाई लियू हेक्सिन भी वहां है। यह सब गलतफहमी है। खलनायक सिर्फ एक खाद्य भंडार खोल रहा है। झाओ हेंग ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बूढ़े कुत्ते, तुम मरना चाहते हो। लड़ाई एक काले दिल के खिलाफ है और दृढ़ता एक काले दिल के खिलाफ है। झाओ हेंगसी के गंभीर मामले में सभी सबूत तैयार हैं। झाओ के परिवार की निजी संपत्ति को सील करें, अनाज की दुकान को पोस्ट करें और खातों की एक साथ जांच करें। यह अंत है। झाओ हेंग खत्म हो गया है। We haven't even started yet. तो क्या हम कोई दुकान खोल सकते हैं? हम इसे कल खोलेंगे। झाओ हेंग भी आज इसे खोलेंगे। भाई, बही खाता सचमुच लोगों को पानी पाने का रास्ता साफ करने में मदद कर सकता है। इसे जांचें और यह सच है। हेफेंग पर्वत बंजर भूमि को खोलने के लिए चांगान लौटता है। आखिरकार हमें खड़े होने की जगह मिल गई। भाई, ये तो हमारा है। आइए पहले एक दुकान खोले। जब मैं छोटे तंबू में काम करने आया तो किसने कहा, मैं हिसाब रखूंगा। यह ब्लैक विंड माउंटेन शहद है। 3 जार, मुझे वे सभी चाहिए। मैं इन बाघ की गोलियों को लपेट दूंगा। यह पर्याप्त नहीं है। बॉस ने बच्चे को धोखे से गलत दरवाजे पर डाल दिया। शहर की सूची के अनुसार 30% छोटे लेखा कक्ष गायब हैं। गैस्ट्रोडिया एलाटा में कितनी अन्य औषधीय सामग्रियां हैं? मुझे घर के बुजुर्गों के लिए भी 2 पैक चाहिए। मैं पूरा प्याला मरहम तैयार कर दूंगा। एक एक करके आओगे तो तुम्हारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पैसे को गिनना एक बाघ से भी अधिक कठिन है। सीमित मात्रा में है। मैं और ऑर्डर करना चाहता हूँ। काली सीलबंद पहाड़ी वस्तुएं सस्ते या अंधाधुंध नहीं बेची जाती। चाचा, उसे हमारे लिन कबीले का निष्कासित सदस्य क्यों होना चाहिए? चांगान एक परिवार है। जब आप कोई रिश्ता तोड़ रहे हो, जब आप कहते हो कि जीवन और मृत्यु का धन के बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है, तो परिवार के बारे में बात न करें। पहाड़ दूसरों का बनाया हुआ हिसाब है और छोटी लड़की द्वारा भेजी गई ईर्ष्या बेकार है। मैंने एक दिन में इतना पैसा कमाया है। मैं कल सामान खरीदने के लिए किसी को काम पर रखूंगा और 2 ट्रक खरीदूंगा। मुझे अपनी खाता बही को एक बड़ी बही में बदलना होगा। ब्लैक विंड माउंटेन की उत्तरी चोटी की गहराई में लोहे की लकड़ी के जंगल में आग लगी हुई है। आयरनवुड वन के अलावा आयरनवुड वन के नीचे लॉ अयस्क की एक उथली परत भी है। मैंने फिर कुछ देखा। श्रीमान लिन, मेरे स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे पति पूछना चाहेंगे कि क्या हेफेंग माउंटेन को बेचा जा सकता है या क्या कीमत पर चर्चा की जा सकती है। भाई लिन, अगर पहाड़ बिक्री के लिए नहीं है तो हम हमेशा इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस पर्वत का शिपमेंट बहुत स्थिर है। क्या बॉस कियान को सामान या पहाड़ों में दिलचस्पी है? असली बड़ा खरीदार आया और हेफेंग पर्वत को 100 टन में खरीदा। छोटे भाई, तुम अपनी संपत्ति संभालने के लिए बहुत छोटे हो।
सबसे अच्छा है कि पैसे ले लो और चले जाओ। इसे मत बेचो। क्या आप जानते हैं कि मेरा स्वामी कौन है? मैं नहीं जानता और मैं जानना नहीं चाहता। हेफेंग पर्वत सिर्फ एक बंजर पर्वत है और इसे केवल मेरे हाथों में पैसे में बदला जा सकता है। चूंकि कमी है, बॉस ज्ञान इतना अत्यावश्यक क्यों है? युवाओं के पास कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि आप कहते हैं कि आप उन्हें नहीं बेचेंगे। फिर इसे आजमाएं। चांगान में यह चीज बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे छिपा नहीं सकते। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये गलत है? जियो कुआंग खनन के लिए पंजीकरण करा सकता है, लेकिन उसे हथियार फाड़ने की अनुमति नहीं है। वह केवल किसान हो सकता है और होशियार हो सकता है। काले पंखे नहीं बेचे जाते और एक कार्यशाला खोली जाती है। लिन चांगान, लिन परिवार हेफेंगशान के वंशज हैं, जिनसे निपटने के लिए उन्हें कबीले में वापस किया जाना चाहिए। चीफ लिन पहाड़ बेचने को तैयार हैं। मैं इस पहाड़ को खरीदने के लिए 500 टन का भुगतान करने को तैयार हूँ। लिन दिहाई, तुम्हें अभी भी कोई श्रम नहीं है और भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैतृक उपहार के बिना आप आज जहाँ हैं वहाँ कैसे हो सकते हैं? तुम ही तो हो जिसने हमें भगाया। बात करो, छोटी बच्ची। चुप रहो। यदि तुमने मुझे मारने का साहस किया, यदि तुम उस पर दोबारा चिल्लाए, तो मैं तुम्हें गुस्ताखी के लिए पीटूंगा। मिस्टर कियान, आपकी यहाँ हिंसा करने की हिम्मत कैसे हुई? डुआन किन सामने है और बंजर भूमि को साफ करना पीछे है। लॉ अयस्क का बुरादा, लॉ अयस्क का बुरादा, तार के दांत तैयार हैं। बॉस कियान पहाड़ खरीदना चाहता था, लेकिन उसे गलत व्यक्ति मिल गया। क्या आपको लगता है कि कागज के कुछ टुकड़े आपकी रक्षा कर सकते हैं? इसके अलावा हेफेंगशान की यह छोटी खदान केवल नागरिक कृषि उपकरणों की अनुमति देती है। इसका गबन करने और इस पर निजी खदान होने का आरोप लगाने की हिम्मत कौन करता है? श्री शेन ने गलत समझा। मैं बस सहयोग करना चाहता हूँ। मैं सहयोग कर सकता हूँ। लिन परिवार केवल कृषि औजारों के शिकार में अग्रणी है। आपदा पीड़ितों को अध्ययन की प्राथमिकता है। आप भुगतान करें और लाभ साझा करें और खेल प्राप्त करें। बॉस लिन को अच्छी भूख है। ताहुआंग वांग बहुत डरा हुआ है। चांगान, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया। मैं आपके वंश का नेता हूँ। जब से आपने जियाओहे के दलिया के आधे कटोरे को लात मारी है, तब से आप वहां नहीं हैं। मैं क्या करूं? कबीले का नेता क्या करेगा? यदि तुम्हें भोजन करना है तो खदानों और अंधेरे महल में जाकर भोग लगाओ। मुझसे प्यार की बात मत करो। तुम योग्य नहीं हो। क्या हम भविष्य में भी भूखे रहेंगे? नहीं, अब यह दूसरों पर निर्भर है कि वे हमसे खाने के लिए विनती करें। ब्लैक विंड माउंटेन अभी खुला है।